नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं सेव क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के जो हम लोगों का ग्रामर पोर्शन चल रहा था उसके। कल हम लोगों ने जाना था वर्ड बेसिक्स और नाउन की स्टार्टिंग हमने कर दी थी और बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच की थोड़ा बहुत हमने जानकारी ली थी। तो आज हम नाउन के बारे में थोड़ा स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरा नाउन का जो भी है बेसिक पार्ट आज हम ख़त्म करने वाले हैं कि नाउन क्या है, कैसे है, कैसे हम नाउन को पहचानेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हाँ नाउन है क्या। नाउन बेसिकली नाउन होता क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। कुछ भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो अगर उसका कोई नाम है तो वो आपका वो नाउन कहलाएगा कि हाँ वो आपका नेम ऑफ एनीथिंग। अगर आप लोगों को इसको पहचानना है कि हाँ ये कैसे पहचाने, अगर कोई सेंटेंस में ये दिया गया है तो हम ये कैसे पहचाने कि हाँ ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, हम सब एक एक करके सब कुछ जानेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन को कैसे पहचानने का प्रयास करेंगे। अगर नाउन आपको किसी भी सेंटेंस में दिखता है तो आपको 2-3 ही फॉर्मेट में दिख सकता है जिससे आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ वो नाउन है। तो बेसिकली अगर हम बात कर लें तो नाउन जो होगा आपका वो हु का रिप्लाई बनेगा या आपका होम का रिप्लाई बनेगा या आपका व्हाट का रिप्लाई बनेगा। नाउन आपको केवल 3 चीज़ों का ही रिप्लाई मिल सकता है सेंटेंस में। अगर इन तीनों चीज़ों का रिप्लाई आपको किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है तो इसका मतलब कि हाँ वो चीज़, उसका रिप्लाई जो होगा वो आपका नाउन होगा। तो बात करेंगे कि हाँ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम नाउन के बेसिक्स पूरे जान लेते हैं क्या कैसा है। तो अभी हम नाउन लिखेंगे। नाउन को हम अभी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो विजुअल चीज़ें होती हैं, विजुअल, और एक होते हैं जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, फील ओनली। इन चीज़ों को केवल हम फील कर सकते हैं और ये विजुअल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं विजुअल। विजुअल में एक तो आपका बेसिकली आ जाएगा कि हाँ पीपल, और जो बाकी चीज़ें आएंगी उसमें आ जाएंगी। तो विजुअल में एक आपका आ जाएगा पीपल और दूसरा आ जाएगा अदर में आ जाएगा। पीपल में आपका कोई पर्सन आ सकता है, बाकी अदर में आपके कोई भी थिंग या कुछ भी आ सकते हैं अदर में। तो जो फील ओनली में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इतना पोर्शन आपको हम जान लेते हैं कि विजुअल वाला क्या कैसा है। तो पीपल अगर आपका कहीं भी किसी सेंटेंस में यूज होगा तो अगर वो आपका सब्जेक्ट बनता है, किसी भी सेंटेंस का अगर पीपल सब्जेक्ट बनता है तो वो आपका हु का रिप्लाई होगा। हु का रिप्लाई होगा किसी भी सेंटेंस में। अगर आपका पीपल जो है वो सब्जेक्ट बनेगा तो वो आपका हु का रिप्लाई होगा। अगर यही आपका, इसके अपोजिट हम बात करें, अगर यही आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आपका हुम का रिप्लाई बनेगा। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम ही होता है, इसलिए हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में ये आपका हु ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में ये आपका हुम हो जाता है। आगे चल के हम ये जानेंगे कि हाँ ये हु का हुम क्यों होता है। खैर अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हाँ ये हु से ये ऑब्जेक्टिव केस में ये आपका हुम होता है। अगर हम बात कर लें अदर चीज़ों की, अगर अदर कुछ भी आता है क्या, तो अदर में हम अगर ऑब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट आपका व्हाट का रिप्लाई बनेगा। एनीथिंग, कोई भी अदर चीज़ें आएंगी आपकी पीपल के अलावा तो वो आपका व्हाट का रिप्लाई बनेगा ऑब्जेक्ट में। और इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका सेम रहता है। अगर आपको सब्जेक्ट में भी कुछ चीज़ें दिखती हैं तो वो भी आपका व्हाट का रिप्लाई ही बनेगा, व्हाट का रिप्लाई ही बनेगा। तो ये हो गया आपका विजुअल।
ऐसा क्या होता है, अभी इन सब का एक एक करके एग्जाम्पल भी जानेंगे। फ़िलहाल अभी हम इतना ही जानते हैं केवल कि हाँ ये क्या है, कैसा है। तो अभी हम बात कर लें कि हाँ ये, अब हम बात कर लें कि फील ओनली क्या है, कैसा है। तो फील ओनली में आपका अगर कोई भी चीज़ें जो फील ओनली लव, इमोशंस वगैरह, फीलिंग, कोई फीलिंग्स वगैरह अगर होती हैं, तो अगर वो सब्जेक्ट बनती हैं, अगर वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनती हैं, तो वो आपका व्हाट का रिप्लाई बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट भी बनती हैं तो वो भी आपका व्हाट का रिप्लाई ही बनेगा। फील ओनली में आपका सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव केस में आता है तो भी आपका व्हाट का रिप्लाई ही बनेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता है तब भी आपका व्हाट का रिप्लाई ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से हम देख लेते हैं। पीपल अगर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आपका हु का रिप्लाई बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में अगर आएगा तो हुम का रिप्लाई बनेगा। अगर अदर कोई भी थिंग आती है तो सब्जेक्टिव केस में व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस में भी व्हाट ही आपका रिप्लाई बनेगा। फील ओनली में अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्टिव केस में भी व्हाट का रिप्लाई बनेगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी व्हाट का ही रिप्लाई बनेगा।